ग्राम समाज एवं विकास सब्जेक्ट की यह थर्ड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हमने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जाना था, जिसमें हमने लगभग 30 योजनाओं के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम आगे की और योजनाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें केंद्र सरकार की कुछ नवीनतम योजनाएं हैं और उसके बाद जो है हम राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हम चलते हैं। 31वां हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अब रफ्तार के रूप में। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने मूल्य श्रृंखला, कटाई, पश्य अधोरचना एवं कृषि उद्यमिता विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्तमान में चल रही केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय कृषि योजना को रेन्यूरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिवोल्यूशन रफ्तार के रूप में 2017-18 और 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि में चलाए जाने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को निधियां किस अनुपात में प्रदान की जाएंगी, तो 60:40 के अनुपात में विशेष दर्जा वाले राज्य के लिए या 90:10 के अनुपात में है। यह योजना कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन और कारोबार मॉडलों का समर्थन करेगी, जिससे किसानों की आय को अधिकतम करने में मदद मिलेगी। 32वीं योजना हो जाएगी भारत नेट योजना का दूसरा चरण। इस योजना में केंद्र सरकार ने भारत नेट योजना को किस उद्देश्य से शुरू किया है, तो यह योजना दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराने के लिए शुरू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा देश की सभी ग्राम पंचायतों हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा को मार्च 2019 तक उपलब्ध कराने के लिए 13 नवंबर 2017 को भारत नेट परियोजना का दूसरा और अंतिम चरण आरंभ किया है। 33वीं योजना हो जाएगी संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य संपूर्ण बीमा ग्राम के लिए चिन्हित गांवों के सभी आवासों को कवर करना है। संपूर्ण बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो 13 अक्टूबर 2017 को इसका आरंभ हुआ था। 34वीं योजना हो जाएगी सौभाग्य जन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसे सौभाग्य योजना का नाम दिया गया, की घोषणा 25 दिसंबर 2017 को की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी निर्धन परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर बिजली कनेक्शन मिलेगा। इस योजना में केंद्र सरकार 60% की मदद करेगी। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए केंद्र में 85% की मदद दी जाएगी। इस योजना में 10% योगदान राज्य सरकारों को होगा, बाकी 30% वित्त पोषित वित्तीय संस्थाओं और बैंक दरों से कर्ज लेकर होगा। 35वीं योजना की भारतमाला राजमार्ग विकास की एक मेगा परियोजना। आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से संघीय मंत्रिमंडल ने 24 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास की मेगा परियोजना भारतमाला को अनुमोदन प्रदान किया है। यह परियोजना गुजरात राज्य से प्रारंभ होकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश होती हुई मणिपुर, मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा तक जाएगी। भारतमाला देश के 50 राष्ट्रीय गलियारों का निर्माण करेगी। वर्तमान में इसकी संख्या जो है वो 6 है। 36वीं योजना जो कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। वय वंदना योजना क्या है? यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। यह योजना मार्च 2020 तक खुली रहेगी और इसे जीएसटी से मुक्त रखा जाएगा। इस योजना में कम से कम 1.5 लाख और अधिकतम 7.5 लाख का निवेश किया जाएगा। इसके तहत पेंशन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक प्रारंभ किए जा सकेंगे। 1.5 लाख रुपए के निवेश पर मासिक पेंशन जो होगा 1,000 रुपये का होगा। 37वीं योजना हो जाएगी संपदा योजना। संपदा योजना का उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। संपदा योजना का स्वीकृत कब प्रदान की गई, तो 3 मई 2017 को। 38वीं हो जाएगी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को मंजूरी कब मिली? 8 फरवरी 2017 को। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस अभियान का उद्देश्य मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप में साक्षर बनाना था। यह विश्व की सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम होगा। 39वीं योजना की कुसुम योजना, किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान। कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? कुसुम योजना का उद्देश्य
इस योजना के तहत देश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी पंपों को सोलर आधारित बनाया जाएगा। योजना के तहत 2022 तक देश में 3 करोड़ पंपों को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। कुसुम योजना के तहत पहले चरण में किस प्रकार के पंप सेटों को शामिल किया जाएगा? तो डीजल से चलने वाले पंप सेटों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद मोदी सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये लेटेस्ट योजनाएं हैं, इसमें से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिल जाएगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ योजनाओं की चर्चा करेंगे, जहाँ पे निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना। निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना जुलाई 2005 में शुरू की गई। निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना। इस निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना कब शुरू की गई? सितंबर 2005 में शुरू की गई थी। निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना का उद्देश्य क्या है? कक्षा 1 से 5 तक सभी ग्रामीण व नगरीय मलिन बस्तियों की छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराकर सर्वेक्षण अभियान के तहत लड़कियों की शिक्षा का स्तर ऊंचा करने हेतु बालिका श्री योजना। बालिका श्री योजना कब आरंभ हुई? वर्ष 2006 में। बालिका श्री योजना का उद्देश्य क्या था? तो अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई। लोहिया ग्रामीण आवास योजना। लोहिया ग्रामीण आवास योजना कब प्रारंभ हुई? तो 20 फरवरी 2013 से लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए वित्तीय संस्थान की व्यवस्था किसके द्वारा चलाई जाती है? तो 100% राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है। उसके बाद ये कुछ योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाएं हैं, जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा। और कुछ अन्य प्रमुख योजनाएं हैं। और ये जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई? तो 1 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया। और जननी सुरक्षा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? वर्ष 2011 में शुरू किया गया। जननी सुरक्षा कार्यक्रम गर्भवती महिला, बीमार नवजात तथा शिशुओं को स्वास्थ्य संस्थाओं में ऑपरेशन एवं निःशुल्क इलाज की सेवा की गारंटी प्रदान करता है। जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत घर से स्वास्थ्य संस्थान तक आना जाना, भोजन, उपचार, दवा तथा अन्य उपयोग की सामग्री तथा आवश्यकता पड़ने पर खून चढ़ाने शामिल है। उसके बाद अगली वीडियो में हम भूधारण पद्धतियों की चर्चा करेंगे।